हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। इतने शांतचित्त से दिखने वाले इंसान मोहित नैन जी का यूं हैरान परेशान खड़े होना वैसे तो अपने आप में ही एक चिंतन योग्य विषय है। तो हुआ कुछ यूं था कि अपने एक और बेहतरीन दिन को शुरू करते हैं तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करते हुए, ताकि पाचन तंत्र हमारा दिन भर में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो सके। इसके तुरंत बाद बारी आती है सुबह की पैदल यात्रा व बाहर के मौसम अनुसार वस्त्र आदि धारण करने की, और हम निकल पड़ते हैं अपनी व्यायामशाला की ओर, जो कि वैसे तो हमारे अस्पताल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। किंतु आज हम समय से काफी पहले निकले थे, तो सोचा पहले अपनी पैदल यात्रा को कुछ लंबा खींचा जाए। अतः अपने इसी विचार को अंजाम तक पहुंचाने के विचार से हम निकल पड़ते हैं इन सुनसान रास्तों पर, जहां की एक गहरी खामोशी पल पल मन को सुकून पहुंचा रही थी। दिन भर की भीड़ भाड़ से ठीक विपरीत सुबह का ये समय मानसिक शांति प्रदान करता है। हाँ, जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें खास तौर पर हमारी सलाह रहती है सुबह की सैर की। खैर, अब चलते चलते आप पहुंचते हैं अपनी व्यायामशाला, किंतु ये तो अभी तक बंद थी। तो कुछ देर और अपनी पैदल यात्रा को जारी रखते हैं, क्योंकि चलते रहना हमें तो खास तौर पर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। शायद यही वजह रही हो कि कब चलते चलते 1 घंटा बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। अब व्यायामशाला भी खुल चुकी थी, जल्दी से पहुंच जाते हैं अपना वजन उठाने का अभ्यास करने के लिए। ज़्यादा समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि अस्पताल खोलने का समय भी हो रहा था, और साधारणतः मरीज अस्पताल खुलने से पहले ही आ पहुंचते हैं। अतः जितनी जल्दी हो सका उतना जल्दी अपना अभ्यास पूरा कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की ओर वापस। अब वापस आते ही सबसे पहले ग्रहण करते हैं अर्जुन की छाल का शीरपाक, जो कि हृदय के उत्तम स्वास्थ्य को संरक्षित करने में सहायक है। आप भी इसका इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। बनाने की विधि मैंने पिछले व्लॉग में बता दी थी। इसके बाद नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल, जो कि हमारे दिन भर का एक प्रमुख काम रहता है। इसके बाद जागृत हुई थोड़ी सी अदरक वाली चाय की इच्छा, और हो भी क्यों नहीं, बाहर मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा था, तो अपने लिए थोड़ी सी बना लेते हैं। अब चाय की चुस्कियां लेते हुए फोन पर परामर्श का सिलसिला भी आरंभ कर देते हैं, जो काफी हद तक थका देने वाला अनुभव हमारे लिए रहता है और काफी लंबा चल भी जाता है। अब एक के बाद एक मरीज आते चले गए, तो दुविधा ये रही कि भोजन की व्यवस्था का समय हमें नहीं मिल पाया। अतः इंतजार करते रहे अस्पताल की छुट्टी का, ताकि भोजन कर सकें। अब एक सुहानी शाम का आगाज होता है कुछ खरीदारी के विचार के साथ, क्योंकि हमें जाना था कुछ दिन पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए। अतः दोनों विशेषज्ञों के साथ निकल जाते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि कपड़े आदि खरीदने में हमें खासी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और खरीदारी का भी आज दूसरा दिन हो चला था। आज तो हम घर से विचार बनाकर ही आए थे, जो भी पहली चीज़ पसंद आएगी उसे बिना समय व्यर्थ किए खरीद लेंगे। और हुआ भी यूं ही, देखते ही पहली जैकेट ही हमें तुरंत पसंद आ गई और हम सब ने ही थोड़ी राहत की सांस ली। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम जा रहे थे पहाड़ों और वातावरण के बीच ही समय व्यतीत करने के लिए, अतः कुछ कैंपिंग आदि का सामान भी हमें खरीदना था, जिसके लिए हम आ जाते हैं इन बर्तनों की दुकानों पर, जहां एक से एक अलग तरह के बर्तन भरे पड़े थे। यहाँ भी दुविधा वही रही कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा बर्तन खरीदें कौन सा नहीं। किंतु यहाँ की खरीदारी का जिम्मा हमने दोनों परिजनों के कंधों पर डाल दिया था। उन्होंने जो भी तय किया हमने बस वही सब खरीद लिया। अब पुनः निकल जाते हैं बाजार की तंग गलियों में बाकी खरीदारी को पूरा करने के लिए, जहाँ से गाड़ी लेकर निकल पाना एक बेहद नामुमकिन सा कार्य मालूम पड़ता है। किंतु प्रभु आज कुछ ज़्यादा ही हम पर मेहरबान लग रहे थे, क्योंकि आज लगभग हर सामान हम खरीद पा रहे थे। अब बारी थी हमारी बहन की, क्योंकि वो भी अपने लिए कुछ कपड़े लेने वाली थी, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत होने वाला था। अतः मैं और प्रिय मोहित नैन जी असहाय से खड़े होकर उसकी खरीदारी पूरी होने का इंतज़ार करते हैं, और आखिरकार रात होने तक हम सभी कामों से मुक्त हो चुके थे। और अब बारी थी घर वापसी की। गाड़ी के अंदर जितनी बार भी आओ पूछी, हर बार उतनी ही खुशी के साथ स्वागत करता है। न जाने इसके पास कौन सा खुशी का असीम सागर है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। अब घर आते ही सबकी एक इच्छा थी कि एक चाय पी जाए, तो हम जुट जाते हैं सभी के लिए चाय बनाने में, जो कि खास तौर पर हमें अपनी बनाई ही पसंद आती है। और इस मौसम के मद्देनज़र तो अदरक वाली चाय से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अब एक सुहानी शाम हम व्यतीत करते हैं एक लंबे वार्तालाप के सिलसिले के साथ, और साथ में लेते हैं गर्म चाय की चुस्कियाँ। और हाँ, पूरे घर में बेशक कितनी ही जगह क्यों ना हो, लेकिन प्यारा पूची गोद में आकर ही विराजमान होता है। तो यहीं हंसी खुशी समापन करेंगे आज के व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।